कैसे हो भाई? बढ़िया, सब एक नंबर। आई होप। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? PYQ। और आज है डे 17। ठीक है, किसका? ज्योग्राफी का। हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी कंप्लीट कर चुके हैं और ज्योग्राफी भी ख़त्म हो गया अब। ठीक है, क्योंकि ये जो है हम लोगों का मिसलेनियस स्टार्ट हो रहा है, और ये जो मिसलेनियस अभी 2 से 3 दिन चलेगा। इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, तो कुछ तो क्वेश्चन जो है लोकेशन बेस्ड होंगे, जो हम लोग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे उसमें। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट होंगे उसके साथ। ये तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है, जो मेन सेक्शन का, जो ज्योग्राफी का जो मेन सेक्शन था, ठीक है, उसमें हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। वो क्वेश्चन यहाँ कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो उसमें हम पहले डन लिख दिए हैं। वहाँ पर ही हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, किसको हम समझा रहे कुछ नहीं। जहाँ डन लिखा होगा हम रोकेंगे भी नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। आप चाहें तो बाद में PDF वो क्वेश्चन वहाँ देख सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पहले से हम लोग कर रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला डन है। ठीक है, पूछा कॉन्गो बेसिन का कौन पार्ट है, डन है, तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और कि जो जो होता है ना प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है, वो क्वेश्चन भी यहीं हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये है कि भैया कन्फ्लिक्ट, एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़। ठीक है, कुछ रीजन थे जो कन्फ्लिक्ट में रहे। ठीक है, वो रीजन है और वो कहाँ लोकेटेड है, इन सारे का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो डोनबास डोनस्टक हम लोग पढ़ते हैं, और वो हम लोग को डोनबास डोनस्टक कहाँ पढ़ते थे, हम लोग यूक्रेन की ओर पढ़ते थे। ठीक है, कोल के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना भैया। ठीक है, यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट देख लो, यहाँ सीरिया कहाँ है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि पूछा इसमें कि कितने सारे पेयर्स जो हैं सही हैं। ठीक है, तो पहला तो गलत है गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं। काचिन बोल रहा है इथोपिया। ठीक है, तो जो काचिन रीजन है, इसको अगर हम लोग देखें तो जो म्यांमार है, ठीक है, जिसे हम लोग बर्मा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका नॉर्दर्न पार्ट में हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। ठीक है, चाइना और मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ना, वो चाइना के साथ उसका बॉर्डर शेयर बनता है। ठीक है, तो उधर देखने के लिए हमको मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, दोनों ही इनकरेक्टली हो गया। अब तीसरा देखते भैया, तीसरा सही है क्या? तीसरा क्या बोल रहा है? टिगरिया। ठीक है, टिगरे, जो भी बोलो टिगरे। टिगरी को कहाँ बता रहा है? नॉर्थ येमेन। तो भैया ये भी इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि ये जो है ना हम लोग टिगरे स्टेट जो है कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो इथोपिया है ना, ये इथोपिया के हम लोग को नॉर्दर्न पार्ट में देखने के लिए मिलेगा ये रीजन। ठीक है, अब ये भी गलत। तो भैया तीनों में से में कोई भी सही तरीके से मैच नहीं था, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो D होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इनमें से जितना भी नाम है ना, इनमें से कौन कौन सा यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन सा कंट्रीज बॉर्डर शेयर करता है, ये नाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ में से में सिर्फ हमारे पास जितने भी नाम हैं, इनमें से 2 नाम हमारे को देखने के लिए मिलेगा कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और वो हमको देखने के लिए मिलेगा हंगरी, और दूसरा हमको देखने के लिए मिलेगा रोमानिया। बोले कि क्या बात है भाई, देखो ये हंगरी है, ठीक है, और ये देखो रोमानिया है, और ये है यूक्रेन। यूक्रेन से लगता हुआ हंगरी, और यूक्रेन से लगता हुआ ये रोमानिया, 2 दिख रहा है। बाकी बुल्गारिया नहीं देखने के लिए मिलेगा, चेक रिपब्लिक नहीं देखने के लिए मिलेगा, लातविया नहीं देखने को मिलेगा, लिथुआनिया नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इन सारे को नहीं मिलेगा। तो मतलब कि आंसर हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा कि भैया हम लोग के पास सिर्फ 2 ही मिल रहा है। तो 2 ही कहाँ दिख रहा है, मिल रहा है A में दिखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन। ठीक है, रुकना। हाँ, अब क्या कह रहा है कि भैया यहाँ कुछ नाम है देश के, और बोल रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ कौन कौन लोग बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ कौन कौन है, यहाँ नाम क्या है? अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो अब देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान एक तो भैया है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हमको देखने के लिए मिला। ठीक है, तजाकिस्तान, ये देखो इसके साथ लगा रहा है, तजाकिस्तान भी है, मेरे को देखने के लिए मिल रहा है भैया। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, एक इधर उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान ये देखो, ये है अफ़गानिस्तान, और ये वाला उज़्बेकिस्तान। अजरबैजान और किर्गिस्तान ये नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये है किर्गिस्तान। ठीक है, और कहाँ है अफ़गानिस्तान का ये बाउंड्री, इधर है। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के साथ लग रहा है, लेकिन उसके साथ नहीं लग रहा है। ठीक है, और अजरबैजान तो और ऊपर तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नहीं है, मतलब 1 और 2 नहीं है। 1 और 2 यहाँ भी है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 यहाँ भी है, ऑटोमेटिकली C। ठीक है, बाकी तो लग ही रहते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन।
ये कुछ न्यूज़ में बेस्ड रीजन थे, ठीक है। और ये इधर कंट्री का नाम है, कौन सा कहाँ मैच है ये पूछ रहा है। अनाटोलिया, ठीक है। अनाटोलिया क्या तुर्की में है? तो भैया अनाटोलिया जो है बिल्कुल तुर्की में ही हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये जो एशिया माइनर का पार्ट हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बात जो है सही है। उसके बाद दूसरा अम्हारा, ठीक है। अम्हारा क्या इथोपिया में है? तो भैया बिल्कुल अम्हारा जो रीजन है वो इथोपिया का नॉर्थर्न रीजन में हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ कुछ अम्हारा पीपल रहते हैं, उनका होमलैंड है, ठीक है। कैपिटल इसका देखें तो बहिर दर, ठीक है। तो ये दूसरा बात भी सही है। अब तीसरा क्या है? कैबो, कैबो डेल गाडो, कैबो डेल गाडो, ठीक है। क्या ये स्पेन के हैं? नहीं। तो कैबो डेल गाडो जो है वो हमको जो मोजाम्बिक है ना अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगा, उसके नॉर्थ मोस्ट जो उसका प्रोविंस है वहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा, ये स्पेन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब मान के चलो ये मोजाम्बिक है तो ये ऊपर वाला रीजन में हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो भैया तीसरा गलत है। तो ऑल और 3 तो होगा नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। अब 1 और 2, और 1 और 2 में मतलब कि भैया 2 तो पहले से सही है तो ऑटोमेटिकली 2 मार दो ना, 1 तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। चौथा देख लो, कैटलोनिया, कैटलोनिया बोल रहा है इटली में। भैया कैटलोनिया क्या है? ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? स्पेन में, स्पेन में देखने के लिए मिलेगा, ना कि इटली में, है कि नहीं। बस अब इसमें समझाने का कुछ है नहीं, बार बार एक ही बात बोलेंगे कि भैया प्लेसेस है, जगह नाम याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। करेक्टली कौन कौन से मैच्ड है? मेकोंग, मेकोंग कहाँ देखने के लिए मिलेगा भैया? मेकोंग हम लोग को इधर देखने के लिए मिलेगा कि मेकोंग जो है कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और किधर से जाती है? तिब्बत से होते हुए चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इधर से होते हुए जाती है। बात मानते हो कि नहीं मानते हो भैया? ठीक है। और उसके बाद जा करके कहाँ गिरती है? साउथ चाइना सी में गिरती है। तो भैया ये क्या कह रहा है? अंडमान सी में। अंडमान सी में कहाँ से जाएगा? तो साउथ चाइना सी में गिर रहा है तो अंडमान सी में नहीं गिरेगा भैया। तो ये दूसरा पहला जो है गलत मैच किया हुआ है, पहला गलत मैच किया हुआ है, पहला ख़त्म हो गया भैया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा है। तीसरा तो डेफिनेटली 100% सही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह है, ठीक है। कि वोल्गा कैस्पियन सी में है तो भैया ठीक है, वोल्गा जो है लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, है कि नहीं। कहाँ से वो राइज करता है? तो वल्दाई हिल जो है, ठीक है, मॉस्को का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखोगे वल्दाई हिल मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज होता है, मतलब वहाँ से जा कर के कहाँ डिस्चार्ज होता है? कैस्पियन सी में। तो भैया तीसरा सही ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों जगह है। अब चौथा देखने की बात है कि चौथा सही है कि नहीं। चौथा सही है। तो जाम्बेजी इंडियन ओशियन में, बिल्कुल जाम्बेजी इंडियन, ये अफ्रीका इधर दिखेगा कि भैया जाम्बेजी एक मेजर रिवर दिखने के लिए मिलेगा हमको अफ्रीका में। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जाम्बिया से होता है। और वो कैसे फ्लो करता है? अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में होता है। उसके बाद लास्ट में जा कर के फिर कहाँ ड्रेन करता है? तो इंडियन ओशियन में। तो भैया चौथा भी सही है। तो मतलब कि हमारे पास जो आंसर है वो सी सही होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन, इधर सी है और इधर कुछ बॉर्डरिंग कंट्री है, ठीक है। सी है, बॉर्डरिंग कंट्री है। पहला क्या बोल रहा है? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के साथ जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो अल्बानिया है। तो भैया अल्बानिया है। जब एड्रियाटिक सी को देखोगे आगे आकर के मैप दिखेगा, हम कभी लगाए होंगे कहीं एड्रियाटिक सी का, ठीक है, वो तो पक्का ही लगाए होंगे, ठीक है। तो खैर अभी नहीं ढूंढते हैं, जब दिखेगा यहाँ इसलिए भी नहीं लगाएं, जब दिखेगा हम दिखा देंगे। तो ये अल्बानिया जो है उसके साथ बॉर्डरिंग कंट्री है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सी, ब्लैक सी कह रहा है कि ब्लैक सी का बॉर्डरिंग कंट्री क्रोएशिया है। तो क्रोएशिया है, तो ये बात नहीं, गलत है। ब्लैक सी के साथ अगर हम बॉर्डर की बात करें तो भैया इसका रसिया है, तुर्की है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है और बुल्गारिया है, ठीक है, इसके साथ है। एड्रियाटिक सी क्रोएशिया के साथ नहीं कर रहा, मतलब कि जो ये जो है ना एड्रियाटिक सी वो क्रोएशिया के साथ कर रहा है, ब्लैक सी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बात गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही था, दूसरा गलत है। पहला सही था, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। ऑटोमेटिकली आंसर बी निकल करके आ रहा है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। कैस्पियन सी, तीसरा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी बोल रहा है कि कजाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डरिंग कंट्री है, ठीक है। तो भाई ठीक है, कह सकते हैं कैस्पियन सी के साथ और भी कौन कौन से कंट्री आते हैं? रसिया, ठीक है, ईरान, अजरबैजान, उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं बॉर्डर। मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी के ऊपर है मोरक्को। तो भैया ऊपर में है ना, तुमको मेडिटेरियन सी यहाँ देखेगा और इधर ही मोरक्को देखने के लिए मिलेगा। तो भैया ये बात तो सही है कि मोरक्को जो है कहाँ देखने के लिए मिलेगा? हमको अफ्रीका के नॉर्थ में देखने के लिए मिलेगा। और मेडिटेरियन सी से वो
बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। जो जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है उसी वहीं पर तो देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं, बात मानते हो कि नहीं, ठीक है। तो भैया 4 भी सही है, मतलब 1 सही था, 4 सही था, ठीक है, और तीसरा, ठीक है। अब 5वां देख लेते हैं, रेड सी सीरिया। रेड सी सीरिया कहाँ लगा रहा है भैया, रेड सी बॉर्डर करता है इजिप्ट के साथ, करता है सूडान के साथ करते हुए देखने के लिए मिलेगा, यमन के साथ करने के लिए मिलेगा, और जो सऊदी अरबिया है उसके साथ फिर इरिट्रिया इधर जिबूती है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है नहीं। ये मेडिटेरेनियन सी बोलता है कि मेडिटेरेनियन से, तो मेडिटेरेनियन से सीरिया के साथ करता है, ठीक है, लेकिन रेड सी तो नहीं करता है। तो ऑटोमेटिकली 1 3 4 वैसे भी पहले ही हम लोगों का निकल चुका था आंसर, फिर भी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। ईट आंसर, ठीक है। इधर कुछ रीजन है जो न्यूज़ में थे और इधर कंट्री है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताओ कि करेक्टली कौन कौन से मैच हैं, ठीक है, कितने सारे मैच हैं, ठीक है। और ये सारे जो रीजन है ना भैया वो इसलिए भी मेंशन में है, मतलब न्यूज़ में थे, क्योंकि सब कोई अपने कंट्री से क्या चाह रहा था, ऑटोनॉमी चाह रहा था, इसलिए ये सारे न्यूज़ में थे, 2018 के न्यूज़ में थे, ठीक है। तो कैटलोनिया, कैटलोनिया क्या स्पेन का ये है, स्पेन मतलब कि ये जो रीजन है वो स्पेन में देखने के लिए मिलेगा। तो भाई बात सही है कि भैया वो स्पेन में ही देखने के लिए मिलेगा हमको, ठीक है। कैटलोनिया क्या है, एक ऑटोनोमस रीजन हम लोग को स्पेन में देखने के लिए मिलेगा, और ये चाह रहा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहाँ से, स्पेन से, ठीक है। दूसरा क्रीमिया, अब क्रीमिया बोला है कि ये हंगरी का है, मतलब हंगरी में क्रीमिया हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बात तो हमको नहीं लग रहा है सही भैया, कि भैया हम कह सकते हैं कि 2014 तक क्रीमिया जो था पार्ट था यूक्रेन का, ठीक है, उस वक्त फिर उसको क्या कर लिया गया, इट वॉज एनेक्स बाई रसिया, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। माइंड माइंड मिन्नाओ, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मिन्नाओ, ओके, ठीक है, मिन्नाओ। मिन्नाओ क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है, और ये आइलैंड किसका है, फिलीपींस का, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, और पहला सही था, दूसरा गलत था ना, दूसरा गलत था, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, और तीसरा तो सही है, तीसरा तो दोनों जगह तीसरा सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत, चौथा पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चांस नहीं बन रहा, ठीक है। ओरिमिया, ओरिमिया क्या है, ये बोल रहा है कि नाइजर में, ओरिमिया हमको एक स्टेट देखने के लिए मिलेगा इथोपिया का। अब देख लो अभी भी 8 क्वेश्चन हुए हैं, इथोपिया 3 से 4 बार आ गया, मतलब कि साउथ मतलब कि अफ्रीका वाले रीजन्स के कुछ कुछ कंट्रीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली लेना पड़ता है, या बस न्यूज़ में जो ज़्यादातर होते हैं तो फिर लेना पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो बट ये इथोपिया का मतलब कि ये क्या बोल रहा है, ओरोमिया जो है इथोपिया का है, ये नाइजीरिया का नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा फिर हम लोग के पास ऑटोमेटिकली बात करें तो सी, ठीक है, कि 1 सही हो रहा है, तीसरा सही हो रहा है, चौथा तो गलत हो रहा है, ठीक है। अब 9वां नंबर, ठीक है, इधर कुछ टाउन है, ठीक है, और इधर कुछ कंट्री मेंशन है जो न्यूज़ में है। तो क्या इस कंट्री के टाउन ये हैं, ठीक है, और कितने करेक्टली मैच्ड है ये पूछ रहा है, ठीक है। अलेप्पो, अलेप्पो जो है ये हमको देखने के लिए मिलेगा कहाँ, ये एक सिटी देखने के लिए मिलेगा, क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सीरिया की तरफ मिलेगा शायद, ठीक है। तो वहाँ कह सकते हैं कि अरेबिया, ठीक है, सीरिया अरेबिया, ठीक है, देख लो उधर ही होगा, ठीक है, कैसा, हाँ हाँ सही है, सही है। किरुक, किरुक किरुकुक 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 यमन में, किरुकुक अगर हम बात करें तो ये जो है वो टाउन है मोसुल का, और मोसुल कहाँ देखने के लिए हमको मिलेगा, तो ये मोसुल हमको इराक में लोकेशन देखने के लिए मिलेगा इसका, ठीक है। तो किरकुक जो रीजन है वो इराक में है, तो यमन क्या बोल रहा है, तो दूसरा दूसरा ये गलत हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे पास, मोसुल, ठीक है, मोसुल, अभी क्या था पीछे में, अलेप्पो है ना, मोसुल पहले भी कभी हम पढ़े क्या, नहीं ना, ठीक है, नहीं, हाँ, किरुक और मोसुल दोनों बोले हम कि इराक का है कि नहीं, हाँ, तो ये भी गलत हो गया फिर। लास्ट चौथा देख लो, मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ एक सिटी देखने के लिए मिलेगा हमको अफ़गानिस्तान में, है कि नहीं,
तो ये मतलब कि चौथा और पहला हमको देखने के लिए मिल रहा है कि भैया ये सही है। चौथा और पहला मेरे को सिर्फ बी में दिख रहा है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आगे बढ़ो। चौथा रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड का पहले हम लोग कर चुके हैं उस चीज़ को। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेडिटेरियन सी इज़ अ बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, यहाँ कुछ कंट्रीज़ है और इसमें मेडिटेरियन सी किससे किससे लगा रहा है। ठीक है, तो भैया इससे जो है ना मेडिटेरियन सी जॉर्डन से नहीं लगा रहा है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है पूरा। ठीक है, और इधर यहाँ नाम ही है सिर्फ इराक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। ठीक है, तो सीरिया लगा रहा है, लेबनान लगा रहा है, लेकिन अगर जॉर्डन देखोगे तो ये जॉर्डन है और ये इधर गाजा, इसराइल, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको नहीं टच करने देता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी से तो जॉर्डन नहीं करता है। तो पहला को हटा दो, पहला को हटा दो, जॉर्डन को हटा दोगे। ठीक है, बाकी जो है तीसरा चौथा हमको करने के लिए मिल रहा है ना। दूसरा जो है वो भी नहीं करता है। ठीक है, इराक। तीसरा जो लेबनान और सीरिया है, ठीक है, लेबनान और सीरिया ये दोनों कर रहा है। तो मेरे को तीसरा और चौथा जो ऑप्शन में दिखेगा वहाँ मारो। सी में दिख रहा है हमको तीसरा और चौथा, तो मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, 12 डन है। कोहिमा से जो नंबर स्टेट बता रहा है। ठीक है, ये रिपीट है आज ही। ठीक है, फॉलोइंग कंट्रीज साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी, कौन कौन सा कंट्रीज मेडिटेरियन सी में नहीं ओपन होता है। इसी चीज़ को अभी भी जस्ट वाला पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे, बस उसी से घुमा फिरा के कर दिया। ठीक है, तो जॉर्डन अभी लग रहा था ना भाई, देखो ना जॉर्डन, मतलब जॉर्डन नहीं करता ना, नॉट ओपन आउट। ठीक है, तो जॉर्डन नहीं करता है। बाकी सीरिया, ठीक है, ऊपर देखो सीरिया, यहाँ लेबनान ऊपर है और इजराइल तो यहीं है। ठीक है, तो बाकी सारे करते हैं, जॉर्डन नहीं करते हैं, तो बी आंसर। ठीक है, क्योंकि अभी भी लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही हम लोग देखे हैं इसको, है कि नहीं। 14 टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, टर्की किसके बीच में लोकेटेड है भैया। ठीक है, तो वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा हमको। ठीक है, देखो टर्की, ये ब्लैक सी और ये मेडिटेरियन सी, इन दोनों के बीच में कौन है, टर्की है। ठीक है, 15 जो क्वेश्चन दिख रहा है वो भी रिपीटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 जो क्वेश्चन है NH वाला वो भी रिपीटेड है। रिपीटेड कहने का मतलब वो हम लोग पहले कर चुके हैं, डन वाला में से काउंट करो उसको। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रैंड कैनियन, लेक विनिपेग, साउदर्न एल्प्स, ये सब जो है क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड है। ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है भैया, ऑस्ट्रेलिया में, तो पहला पॉइंट सही है। ये का वन, तो इन दोनों को हटा दो। ग्रैंड कैनियन कहाँ देखने के लिए मिलता है भैया, ग्रैंड कैनियन हमको USA में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो बी का फोर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है और बात ख़त्म फिर। ठीक है, बी आंसर। सी का टू, लेक विनिपेग कनाडा, और डी का 3, लास्ट बच गया ना, न्यूजीलैंड, साउदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड। ये सारा माउंटेन्स है, माउंटेन्स रेंजेस हम लोग याद ही करते हैं, है कि माउंटेन्स है, कुछ कैनियंस है ना, कुछ लेक है। ठीक है, तो ये सब हम लोग याद ही करते हैं, है कि नहीं। इन इंडिया द पोर्ट्स आर कैटेगराइज एज अ मेजर पोर्ट और नॉन मेजर पोर्ट्स, रिपीटेड है। मेजर नॉन मेजर पोर्ट हम लोग देखे थे। ठीक है, इनमें से बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेजर पोर्ट, इनमें से कौन सा नॉन मेजर पोर्ट है। नॉन मेजर पोर्ट मतलब कि वो बड़ा मेजर पोर्ट नहीं है। तो कोची, जैसे कोचीन और पारादीप और दो न्यू मैंगलोर, ये सारे को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है तीनों वो मेजर पोर्ट में इसको हम रखेंगे। बाकी जो दहेज है, ठीक है, ये नॉन मेजर पोर्ट है। ठीक है, कहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा, साउथ वेस्ट कोस्ट जो होगा गुजरात का, वहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा, जो भरूच डिस्ट्रिक्ट है ना इंडिया का, वहाँ। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माल्टा लोकेटेड, भैया माल्टा कहाँ लोकेटेड है, बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, नॉर्दर्न सी। तो भैया माल्टा देखो तो यहाँ लोकेटेड है। माल्टा कहाँ है, इधर मेडिटेरियन सी है। तो भैया किसको कह सकते हैं, बी को दे दो, मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है भैया, और कहीं दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 20 डन है, हम लोग कर चुके हैं। 21 डन है, हम लोग कर चुके हैं। 22 जो है रिपीटेड है और डन भी है। ठीक है, 23। अब बोलोगे कि भाई ये सिर्फ क्वेश्चन भी दिखाता, नहीं भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम क्वेश्चन दिखा भी नहीं रहे। एक बार आप जाना PDF को खोलना, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोप कैबन, ठीक है, कोप कैबन बीच जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ब्यूनस आयर्स, हवाई आइलैंड्स, रियो डी जेनेरियो और वेलेटा। तो ये हमको देखने के लिए मिलेगा भैया रियो डी जेनेरियो में देखने के लिए मिलेगा। क्या मैप लगाया मैंने, यहाँ देखो ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहीं तो कहते हैं रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो सी। ठीक है, 24 थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट डज द टनल कनेक्ट द यूनाइटेड किंगडम एंड द फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कनेक्ट करने वाला कौन सा टनल है भैया, ये इंग्लैंड है
और ये इधर देख लो फ्रांस है, ठीक है, मतलब यूके और इधर फ्रांस, दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है इसमें बीच में देखो तो भैया स्ट्रेट ऑफ डॉवर, इधर नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को भी कनेक्ट के लिए स्ट्रेट ऑफ डॉवर का ही नाम आता है, और इन दोनों को भी कनेक्ट करने के लिए यही आता है, ठीक है। तो कह सकते हैं भैया सी मार दो, ठीक है। 25 ये डन है, 26 डन है, देख लो तो ज़रा सा क्वेश्चन देख लिया, आगे बढ़ते हैं। 27 अदर देन द इंडिया एंड चाइना विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर विथ म्यांमार, ठीक है। चाइना और इंडिया को हटा दो, बाकी कौन सा जो कंट्री है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो वो लोग कर रहे हैं थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। यहाँ देखो म्यांमार, इंडिया और चाइना को हटा दो, ठीक है, इंडिया और चाइना ही बोला है, इंडिया और चाइना को हटा दो, तो कौन कौन बच रहा है, ये चाइना को हटा दिए तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, ठीक है, और इधर एक बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, ठीक है, देखने के लिए मिल गया। 28 होंगपू रिवर्स फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, होंगपू रिवर कौन से सिटी से फॉलो होता है, मतलब बहता है, ठीक है। तो होंगपू जो है ना भैया, जो संघाई है, ठीक है, उससे होते हुए बहता है, ठीक है, समझ गए, ये इधर नहीं, ठीक है। बीजिंग क्या है, कैपिटल सिटी है ना, कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कह सकते हैं कि चाइना का है, ठीक है। और होचिमिन सिटी क्या है भैया, एक लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस सिटी है, कहाँ का, वियतनाम का, ठीक है। उसके बाद मनीला क्या है, एक कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कह सकते हैं किसका, फिलीपींस का, ठीक है। तो संघाई चाइना से होते हुए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल माइल इज लेसर दैन दैट ऑफ द नॉटिकल माइल, टेरेस्ट्रियल माइल जो हम लोग ज़मीन पे करते हैं वो, और जो समंदर में करते हैं वो, क्या ये दोनों से, उससे समंदर वाले से थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल माइल कम होता है, तो भाई थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल का अगर हम बात करें ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 1609 एंड 3.4 मीटर के आसपास देखने के लिए मिलेगा, और जो ये देखने के लिए मिलेगा, क्या बोल सकते हैं, अरे ये लेंथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल माइल इज़ लेसर दैन द नॉटिकल माइल, तो ये जो नॉटिकल माइल है ना, टेरेस्ट्रियल माइल का बताएं 1609.34, ठीक है, 1609.34, और जो नॉटिकल माइल का आता है ना, ये आता है 18,552 मीटर के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा सा दिख रहा है 200 के आसपास के अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस है, ठीक है। हरमटन इज़ अ डस्टी लैंड विंड ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, भैया हरमटन जो है वो हमको ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे तो नहीं देखने के लिए लगा, ठीक है। और ये क्या बोला, डस्टी लैंड विंड, ठीक है। भैया हरमटन जो है क्या है, वो ड्राई और डस्टी ट्रेड विंड है, लेकिन हमको ये अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में नहीं देखने के लिए मिलेगा, हमको देखने के लिए मिलेगा अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में, है कि ना, उधर बहता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, जिसमें कंट्रीज आ जाएंगे, जैसे कि नाइजीरिया आ जाएगा, गाना आ जाएगा, सेनेगल आ जाएगा, इधर वाले रीजन, ठीक है, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है नहीं। दूसरा गलत है, पहला सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, एक ही ऑटोमेटिकली वन सही हो रहा है, तीसरा पढ़ने का जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लो। ग्रीस एंड अल्बानिया फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इब्रेनियन पेनिनसुला, ग्रीस और अल्बानिया कहाँ से, किसके पार्ट है, इब्रेनियन पेनिनसुला के, तो ये बात सही है क्या, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रीस और अल्बानिया जो है वो किसका पार्ट है मालूम, जो बल्कान पेनिनसुला है ना, कहीं हम फोटो लगाए होंगे, ठीक है, यहाँ नहीं, आगे देखने के लिए कहीं तो मिलेगा, हाँ देखो बल्कान पेनिनसुला, ये बल्कान पेनिनसुला है ना, इधर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बल्कान पेनिनसुला का है, ठीक है, आइबेरियन का नहीं है, ओके। तो तीसरा भी गलत, ऑटोमेटिकली ओनली वन सही, ठीक है। अब तीसरा कह रहे हैं 30 क्वेश्चन, बरमुंडा ट्राइंगल एक्सटेंड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, इन तीन प्लेसेस में कौन कौन प्लेस तक बरमुंडा ट्राइंगल फैला हुआ है, बरमुंडा ट्राइंगल, पोर्टो रिको और फ्लोरिडा, क्या क्या ऑप्शन में, सॉर्दर्न फ्लोरिडा, पोर्टो रिको, हवाई आइलैंड, ठीक है। तो भैया क्या क्या कर सकते हैं, हवाई आइलैंड का तो नाम नहीं है, ठीक है, फ्लोरिडा है, पोर्टो रिको है, तो मतलब कि 1 और 2 देखने के लिए मिल रहा है, तो भैया बी मार दो, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। बाकी भैया बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में तुम लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ देते ही होगे, जानते होगे, थोड़ा सा डेविल्स ट्रायंगल टाइप में है, ठीक है ना, मिस्टीरियस है, चीज़ें गायब हो जाती हैं, क्या होती हैं, है कि नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। सोल्वानिया, ब्राटिस, क्या हो गया भाई, लाइट कट गई, सोल्वानिया, ब्राटिसल्वा, ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि जो है अगर इसका बात करें ना, ब्राटिसल्वा, ठीक है, ये जो है वो कैपिटल है किसका, स्लोवाकिया का, ठीक है, ना कि सोल्वानिया का, ठीक है। उसके बाद सेसल जो है, सेसल जो है वो भैया क्या बोल रहा है, अरे कैपिटल अगर हम बात करें कैपिटल ऑफ सेसल की तो वो विक्टोरिया है, ठीक है। बाकी सारे इधर जो है सही है, सियरा लियोन, फ्री टाउन्स, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, सारे सारे सही मैच्ड हैं, यही गलत था, ठीक है, पहले वाले, ठीक है। बेसिकली कैपिटल ये सब मिला रहा है कि नहीं। 32 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कर रहे हैं सर। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में किन किन को इंक्लूड किया गया है इन चारों में से में, ठीक है। तो चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये मेरे को कहाँ देखने के लिए, क्या मतलब कि ये यूनेस्को में अटैच है क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमको सबसे पहले देखने के लिए कहाँ मिलेगा, ये तो जानो, तो हमारे पास जो है ना चंपानेर पावगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट अपने को गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, ये बात सही है। तो ये एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, किया गया है, ठीक है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है ये कहाँ हमको एक रेलवे स्टेशन मुंबई में देखने के लिए मिल रहा है, बात सही है। इसको किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कब किया गया, 2004 में किया गया, ठीक है। क्यों किया गया, तो भैया इसको थोड़ा सा यूनिक ब्लेंड है, मतलब इसमें जो मुग़ल आर्किटेक्चरल स्टाइल है और कुछ गॉथिक इंडियन स्टाइल है, इन दोनों का ब्लेंड देखने के लिए मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए इसको रख दिया गया है यूनेस्को के लिस्ट में, ठीक है। मामलापुरम, ठीक है, मामलापुरम, एक कांचीपुरम हम लोग पढ़े थे, साड़ी का क्वेश्चन था, ठीक है, कहाँ कहाँ की साड़ियाँ फेमस होती हैं, तो वहीं का मामलापुरम, ठीक है। मामलापुरम एक जो टाउन है वो कांचीपुरम में हमको लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा। अभी कांचीपुरम कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है क्योंकि भैया ये फेमस है थोड़ा सा रॉक कट टेम्पल्स और स्कल्पचर के वजह से, ठीक है। सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, ये तो भाई अपना ही आसपास का है, ठीक है, उड़ीसा का है, तो भाई जानते ही हो कि हाँ ठीक है, इसको रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। क्योंकि इसके जो इंट्रिकेट कार्विंग है और इसका जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है उसके वजह से, तो भैया सारे के सारे को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, रेड डन है तो फिर क्या ही पढ़ रहे हो उसको। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर विद द लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया, ठीक है, इनके साथ कौन कौन सा बॉर्डर नहीं कर रहा है, ठीक है। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, ठीक है। देखो तो ये है दिखा रहा, बेलारूस है, बेलारूस को काट दो, पोलैंड भी है, काट दो, ठीक है। उसके बाद लातविया ये भी है, तो इसको भी काट दो, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा था भाई, यूक्रेन नहीं कर रहा है, बात मान लो, और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव आर द करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन कंप्रोमाइज द इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन जो है क्या क्या अपने में रखता है, इंग्लैंड को बोलते हैं, इंग्लैंड को मिला करके बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स को भी, वेल्स स्कॉटलैंड को भी और नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला करके बोलते हैं, तो ये बात सही है, बात बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसमें हम लोग जो आइलैंड है ग्रेट ब्रिटेन को उसको कंसिडर करते हैं। अब इसमें जो इंक्लूड है हम लोगों को इंग्लैंड देखने के लिए मिलेगा, वेल्स देखने के लिए मिलेगा, स्कॉटलैंड देखने के, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड हम लोग को नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो हमारा ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। इंग्लैंड कवर्स लेस दैन 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड कवर करता है 60% से भी कम एरिया यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड किंगडम में जितना भी एरिया है उसके साथ 60% कम, तो बात सही है, ठीक है। दूसरा सही है कि अवॉर्ड कर रहे हैं 58% जो टोटल एरिया है वही कवर करता है पूरे यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। ओके आगे बढ़े, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। बहामास नसाउ, ठीक है, बहामास नसाउ, क्या ये सही है, हमको पूछा क्या, नॉट करेक्टली, बहामास नसाउ। इधर देखते हैं, इसका दूसरा का हम रखे हैं क्या, PYQ का फोटो,
नहीं, दूसरा का तो नहीं है, ठीक है, दूसरा का नहीं है। देखते हैं, निकारागुआ को अगर देखो, ये निकारागुआ का देखो, निकारागुआ का क्या है, बेलमफोन दिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो निकारागुआ क्या है, मानागुआ, ठीक है। तो निकारागुआ का तो यहाँ मानागुआ होना चाहिए, तो ये गलत क्यों किया है। अगर बेलमफोन देखो, ठीक है, तो बेलमफोन हमको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, वो ब्लेज का देखने के लिए मिल रहा है, तो भैया ब्लेज का देखने के लिए मिल रहा है, तो ये तो बात गलत है। अब क्या पूछा था, नॉट करेक्टली, है ना, सी है गलत मिलाया हुआ, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सेकंड रेल टनल चाइना, सेकंड रेल टनल जो है वो चाइना में नहीं देखने के लिए मिलेगा, बल्कि हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इसका लोकेशन अगर की हम बात करें तो ये हमको जापान में देखने के लिए मिलेगा। 53.85 किलोमीटर ड्यूल गेज रेल टनल है जापान में, ये देखो। जापान्स सेकेंड टनल इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर वाटर रेल टनल, ठीक है, विथ अंदर सी इसका कितना चल रहा है, 23.5 किलोमीटर के आसपास चल रहा है, ठीक है ये। ओके सर, ओके सर, बाकी सारे सही है, मतलब कि बाकी सारे सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38, ये एटॉमिक पावर प्लांट है, हेवी वाटर प्लांट है और दर स्टेट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाम यहाँ से क्या सुनते होगा, बताओ। काकरापारा सुना है, किसके में, गुजरात में सुनते हो ना, काकरापारा। सी का 2 यहाँ है, यहाँ है, दो चीज़ को हटा दो, ठीक है। उसके बाद जो थाल है ये हमको देखने के लिए मिलता है महाराष्ट्र में। ए का 3 यहाँ अभी भी कोई बात नहीं बना, ठीक है। थाल पावर प्लांट हेवी वाटर प्लांट है, थाल जो वशिष्ठ विलेज है, कहाँ, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ देखने के लिए मिलता है हमको, ठीक है। अब किसको मिलाओगे, जिससे काम बन जाएगा, ठीक है। काइगा को देखो तो, काइगा को हम लोग कर्नाटका दो, डी का 5 यही है, डी का 5, तो आंसर हो गया। उसके बाद और कुछ बच गया क्या, एक बचा ना, मनुगुरु है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, 1 दे दो बस, डी आंसर, ठीक है। 39, विच द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द कैप्सियन सी, कैप्सियन सी के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर नहीं करते, नाम क्या क्या है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यही है ना। अब देखो तो अजरबैजान, ये अजरबैजान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। अजरबैजान था, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अब क्या बच गया भैया, अजरबैजान भी था ना, अब क्या बच गया, आर्मेनिया नहीं था। तो नॉट शेयर पूछा है कैस्पियन के साथ कि कौन नहीं लगाता है, शेयर नहीं करता है लैंड बॉर्ड, तो भैया वही है ना, ए आर्मेनिया, क्योंकि बाकी का तो देख लिया कि हाँ सर बाकी तो कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है सर हम कंसिडर कर रहे हैं, बोल रहा है कि विच ऑफ दिस कंट्रीज हैव द एड्रियाटिक सी एज अ बाउंड्री, हैज़ और हैव द एड्रियाटिक सी एज अ बाउंड्री, मतलब एड्रियाटिक सी जो है वो बाउंड्री शेयर, मतलब बाउंड्री लगा रहा है उनके साथ, किन के साथ ये पूछ रहा है, अल्बानिया के साथ, बोस्निया हर्जेगोविना के साथ, क्रोएशिया के साथ, मैसेडोनिया के साथ, किसके साथ करा रहा है। तो भैया एड्रियाटिक सी जो है वो मेरे को देखते हैं यहाँ पर ही, अल्बानिया है ख़त्म, मतलब कि ये कर रहा है, ठीक है, तो 1 तो होगा, ठीक है। अब दूसरा में क्या है, हर्जेगोविना बस किधर था, इधर ही था यार, देखो ना ये, हाँ ठीक है, तो दूसरा भी है, दूसरा भी, अभी तीसरा भी देखना पड़ेगा। क्रोएशिया तो हम लोग पीछे ही देख चुके हैं कि भैया क्रोएशिया करता है, ठीक है, क्रोएशिया करता है इसके साथ, ये देखना है कि नहीं, मिल गया तीनों, तो भैया क्रोएशिया भी कर रहा है।
तो ये 3 को कर रहा है, मैसेडोनिया नहीं कर रहा। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओके भैया ये जगह है, ये तो मेरे को लग रहा है कि इंडिया है, इधर अफ्रीका वाला रीजन है, ये मेडागास्कर है, और पूछ रहा है बाकी सारे जगहों का नाम बताओ। ठीक है, कि 1 पे क्या है, ऐसा क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा दिख रहा होगा, हम लोग सेसल के बारे में पढ़ते हैं, ये सेसल है। ठीक है, उसके बाद ये 1 दिख रहा है इसके साथ में बगल में, इसमें क्या बोलते हैं, साग साग साग, पढ़ लो यार, कभी कभी ना मेरा टंग नहीं होता। ठीक है, ये ओके। उसके बाद जो चौथे नंबर पे ये दिख रहा है, उससे हम कहते हैं मॉरिशस। और यहाँ जो लास्ट दूसरा बचा, सोकोत्रा आइलैंड, है कि नहीं? तो इस हिसाब से मिलाओ, ए का 3, ए का 3 दो, ए का 3 दो, ठीक है, बी का 1 दो, बी का 1 दो, बी का 1 दो, सी का 4 दो, सी का 4 दो। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, अरे भाई अब नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, इतना पुराना क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन दे देगा तो सब टॉपर बन जाएगा, सब एक ही बार में प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा। ये पहले के क्वेश्चन थे, इतने मैप पहले वेस्ट। ये डन है तो फिर हम क्यों इसको हम ये कर रहे हैं? 43 भी डन है। आगे बढ़ते हैं, 44 क्वेश्चन देखो, ये भी ये पूछेगा नहीं, 2000 का क्वेश्चन है, इतना मैप बेस्ड पूछने लगेगा तब तो भाई बात ही है। ठीक है, कुछ लोकेशन है ABCD, ठीक है, और इसमें से कुछ मतलब सारे पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के नाम को तुमको लोकेट करना है। ठीक है, तो भैया ए जो है ना, ये क्या है? ये वेरावल पोर्ट है। ठीक है, बी क्या है? करवार पोर्ट। सी क्या है? काकीनाडा। ठीक है, और डी टूटीकोरिन, है कि नहीं? हो गया, तो बस यहाँ मिलाना है, मिला दो, इसमें मिलाएगा तो बी होगा। ठीक है, 45 फिर से इसी लोकेशन बेस्ड है। ठीक है, ये भी पोर्ट है पुडुचेरी में। ए जो है, ए माहे, बी कराईकल, सी पुडुचेरी, डी यानम। ठीक है, हो गया, सब मिलाओगे तो भैया ए हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक फॉर्म एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द तंजानिया और युगांडा। तंजानिया और युगांडा के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर कौन शेयर करता है? ये अफ्रीका में इधर देखने को मिलता है, तंजानिया वाला रीजन बीच में, तो इनके बीच में जो शेयर करता है वो हम लोग को देखने के लिए विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया लेक टूटा हुआ जो बीच में देखने के लिए मिलेगा, इधर इधर थोड़ा सा क्रैक, और बीच में छोटू सा, मतलब छोटू सा नहीं, मतलब लेक देखने के लिए मिलेगा। कभी वर्ल्ड मैप देखे होगे तो भाई पता वहाँ जा रहा होगा, मतलब दिमाग वहाँ जा रहा होगा, जैसे लेक विक्टोरिया गया तो वहाँ पर जा रहा होगा दिमाग, ऐसे हो रहा होगा अगर देखे होगे तो। डेली वेदर मैप शोइंग द आइसोबार इज एन एग्जांपल ऑफ, कोई डेली वेदर मैप है, ठीक है, और वो आइसोबार को शो कर रहा है, तो वो किस चीज़ का एग्जांपल है? या मैप के टाइप बताए हुए हैं। ठीक है, तो वो किस चीज़ का मैप है? तो वो आइसोप्लेथ मैप है। ठीक है, आइसोप्लेथ मैप कहता है कि मतलब कि इसमें सेम जो आइसोलेट करने का मतलब कि ऐसे वो जो लाइन जो इक्वल कह सकते हैं, इक्वल वेरिएबल्स जो होंगे ना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा इक्वल, उस चीज़ को कनेक्ट करके दिखाता है। ठीक है, तो ये होता है बी। तो भैया बाकी क्या आता है? कोरोप्लेथ है, कोरोक्रोमैटिक है, कोरोस्मेटिक है, ये क्या होते हैं? तो भैया इसमें जो है ना क्लोरोप्लेथ, इसमें क्या होते हैं कि भैया इसका है ना कलर ग्रेडियंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो पैटर्न है, ठीक है, उस एक रीजन का जो डाटा होगा अलग अलग तरीके का, उस चीज़ को इसमें दिखाने का कोशिश करते हैं। क्रो है तो क्रो मतलब कि इसमें कलर यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर क्रोमैटिक मैप, इसमें तो ठीक है कलर के साथ साथ क्या करता है, इसमें कैटेगराइज कर देता है कि इस रीजन का इस तरीके का डाटा है, और अलग अलग डाटा के साथ करता है विजुअल इंसाइट इसमें दे देता है। ठीक है, उस किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का जो भी रीजनल वेरिएशन है उस सारा कुछ इसमें ऐड कर देता है। ठीक है, उसके बाद कोरोसिमेटिक मैप क्या है? इसमें क्या है, एक तरीके का एक सिम्बल्स जो है ना, सिम्बल्स भी लिखे करेगा। ठीक है, स्पेशल डाटा सेव करेगा, थीमेटिक इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में बताएगा, इन्वायरमेंटल फीचर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से यूज़ करेगा पॉइंट्स को, डाटा यूज़ करेगा, मतलब कि ट्राइंगल्स यूज़ करेगा, सर्कल यूज़ करेगा चीज़ों को दिखाने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, अब ये रीजन कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द एस
इन द फार नॉर्थ वेस्ट टू द टॉरेस स्ट्रेट इन द ईस्ट इज 5000 मील्स। ठीक है, ये जगह है दो, इन दोनों के बीच का कितना 5000 मील्स है। ऑलमोस्ट कह रहा है इक्वल है किसके डिस्टेंस के बीच में, लंदन और बगदाद के बीच का डिस्टेंस जितना है उतने के इक्वल है। ठीक है, इतनी तक इंट्रोडक्टरी ही कर रहा है। आर्कीपिलागो हैज़ द 14,000 आइलैंड, सम मेयर इक्वेटोरियल रॉक्स, अदर सम द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस डिस्क्रिप्शन, ये किसका बात कर रहा है? ठीक है, क्योंकि कह रहा है आर्कीपिलागो है, इसमें 14,000 आइलैंड देखने के लिए मिलेगा। और ये जो है कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कुछ में इक्वेटोरियल रॉक भी देखने के लिए मिलेंगे इसमें, और पूरी दुनिया में क्या है, लार्जेस्ट भी है। ये किसका डिस्क्रिप्शन बात कर रहा है भैया? ये इंडोनेशिया की बात कर रहा है। इंडोनेशिया ही, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक इंडोनेशिया का ही है। ठीक है, अब भैया ये देखो, ये ना बड़ा ही अच्छा यार, ये जो लाइन पूछ रहा है ये ठीक है, ये अफ़गानिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब है। ठीक है, ये राजपूताना। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या दिखा रहा है? ये सेम क्वेश्चन CDS 2025 के क्वेश्चन 2025 में पूछा है। ठीक है, मैप नहीं दिया लेकिन पूछ दिया कि इन दोनों के अलग करने वाला कौन है। ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का। ठीक है, तो उसके बीच में कौन है भैया? डूरंड लाइन है। ठीक है, PYQ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खुली घुमा करके बता देते हैं। ठीक है, 50 डन है, 50 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 51 इधर लिस्ट 1 है, इधर लिस्ट 2 है। ठीक है, यूरोपियन ट्रान कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है, इसको हम कहाँ से मिलाएंगे भैया? तो इसको जो है पेरिस टू वार्सवा करो, पेरिस टू वार्सवा 5वें नंबर पे, A का 5। अरे यार ये वाला करो ना। उसके बाद ट्रांस एडेन रेलवे जो है, ये हमको देखने के लिए मिलेगा ब्यूनस आयर्स टू वालपैराइसो, ठीक है, B का 4 और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो मार दो। C का 2 ट्रांस साइबेरियन रेलवे लियनगार्ड वाल्डिवोस्टोक। ठीक है, 2 और D का 1 ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस टू इस्तांबुल। ठीक है, रेलवे रूट्स हैं यार पूरे वर्ल्ड का, कुछ है कि नहीं? 52 विच इज द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन ऑफ एलिवेशन इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट मीन्स ऑफ एलिवेशन हम लोग कहाँ से बात करते हैं? मतलब कि पूरा समुद्र तल के नीचे से बात करते हैं ना। तो अंटार्कटिका को देखेंगे ना, अंटार्कटिका को तो हाईएस्ट कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, इसका एवरेज एलिवेशन की अगर बात करें तो 2500 मीटर से, अगर फीट की बात करें तो 8200 फीट के आसपास। ठीक है, और जो हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं अंटार्कटिका में, ठीक है, वो है माउंट विंसन जो कि 4892 मीटर के आसपास दिखेगा, 16,050 फीट लंबा। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, लोअर एवरेज एलिवेशन है अगर बात करें सबका तो। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का एवरेज एलिवेशन है 570 मीटर। ठीक है, 1870 फीट। ठीक है, एशिया का बात करें तो एशिया का 950 मीटर के आसपास मिलेगा, 3117 फीट के आसपास। साउथ अमेरिका का, ठीक है, 660 मीटर के आसपास। ठीक है, इस तरीके से मिलेंगे। 53 का D। अब देखो अभी तक है ना, हम लोग उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान वाला में लोग मिलाए थे, तो यही रीजन है। एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा है, और कहीं दिख रहा है चौथा, और ये 5वां है। ठीक है, बोला इन सारे रीजन का कौन सा जगह है। ठीक है, तो हम लोग तो ये तो सबसे बड़ा वाला पढ़ते हैं कि लैंडलॉक कंट्री बहुत ही बड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कजाकिस्तान के रूप में सब देख सकते हैं। ठीक है, तो कजाकिस्तान जो है बड़ा लैंडलॉक, तो 1 में कजाकिस्तान, यहाँ कजाकिस्तान नहीं है, यहाँ कजाकिस्तान नहीं है, चलो C और D में कजाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दिख रहा है, ये दूसरे नंबर पे वो हमको देखने के लिए मिलता है, ये है तुर्कमेनिया। ठीक है, ये तुर्कमेनिया है। उसके बाद जो तीसरे में देखने के लिए मिलता है, ये तीसरा वाला, ये वाला। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं उज़्बेकिस्तान। यहाँ हम लोग KKTTU पढ़ते हैं ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ऐसे KKTTU पढ़ते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान हो गया, और लास्ट में जो है ये चौथा नंबर पे किर्गिजिया, और लास्ट में तजाकिस्तान। तो ये D जो है वो सही है। ठीक है, मैप बहुत ज़्यादा ब्लर है, पुराना मैप है इसीलिए। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं। 54 पढ़ो ध्यान से। Even though railways are the most pervasive mode of transport in India, it is road transport which received the maximum impetus in the most of the post-independence period. Which of the following are the reason for this? ठीक है, इनमें से क्या रीज़न है कि भैया पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है कि भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अच्छा तो भाई ठीक है रेलवे चलता, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कि नहीं दिया गया ज़्यादा फोकस उस पर। ठीक है, किस पे ज़्यादा फोकस दिया गया, मतलब रोड वूड पे दिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस पर नहीं डाला। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। पहला से थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ो। द पर यूनिट या टन, ठीक है, पर यूनिट टन प्रति किलोमीटर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज चीपर इन द रोड कंपेयर टू द रेल ट्रांसपोर्ट। ये बुड़बक वाली बात बोला है कि नहीं बोला है? ठीक है, अगर टन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर टन की हम बात करें तो प्रति किलोमीटर, वो तो हमको चीपर कहाँ पड़ेगा, वो तो हमको ट्रेन में पड़ेगा ना भैया, बस में तो नहीं पड़ेगा, रोडवेज में तो नहीं पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाएगा भाई लिखने में। तीसरा तो गलत है, तीसरा तो रीज़न नहीं हो सकता है। या यो 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 ऑटोमेटिकली बी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, 1994 का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सारी बात सही है कि रेलवे जो है चीप टू ऑपरेट बट एसोसिएट कैपिटल कॉस्ट वेरी हाई। ठीक है, एसोसिएट कैपिटल कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा हाई है। गिवन द जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट इट इज़ द अनरियलिस्टिक दैट द रेलवेज अलोन कैन सर्व द नीड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, क्योंकि भैया कहाँ से लोग किधर जियोग्राफी की स्प्रेड तक, एक जगह तो थोड़ी है कि यहाँ से हम ट्रेन गुजार देंगे तो सारे लोग आ जाएंगे, तो इसलिए हमको रोड का कनेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा। गिवन द इंडिविजुअल्स नेचर्स ऑफ द रेलवे इट इज़ नॉट ऑलवेज convenient for the population to avail it with the same ease of the private cars, buses और the two wheeler। बात सही है, सारे के सारे सही है, एक गलत था तीसरा। ठीक है, बचपन की बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं। ये भी रीजन है। ये क्या दिख रहा होगा तुमको, अगर अच्छे से दिखा होगा, गौर से दिख रहा होगा तो भैया ये अटलांटिक ओशियन दिख रहा होगा। ठीक है, अब अटलांटिक ओशियन में कुछ रीजन्स है, उसको मैच पूछ रहा है क्या है, ये 1 क्या है, ये 3 क्या है, ये क्या 2 है, क्या 4 है। तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा ईजिली अगर पहचान पाओगे तो 4, ये हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, फॉकलैंड। ठीक है, मतलब दिख ही जाता है आराम से। तो चौथे नंबर में फॉकलैंड कहाँ दिख रहा है तो उसको मार दो। ये चौथे में वर्दे है तो उसको, वो तो नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा और तीसरा में दिख रहा है इधर जोर से, ये भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद और क्या कर सकते हैं, ये दूसरा जो दिख रहा है यहाँ हम लोग पढ़ते हैं ना कैप वर्दे। ठीक है, दूसरा पे हम लोग कैप वर्दे कर सकते हैं। यहाँ क्या है, दूसरा में एजोर्स है और दूसरा में यहाँ कैप वर्दे है और लास्ट में फॉकलैंड होना चाहिए था। सी इज़ द राइट आंसर। बाकी 1 क्या हो गया, एजोर्स हो गया, दूसरा कैप वर्दे हो गया, तीसरा क्या हो गया, द बहामास। ठीक है, और चौथा फॉकलैंड हम लोग देख ही लिए। ठीक है, ओके। 56 द शॉर्टेस्ट एयर रूट फ्रॉम द पर्थ टू लंदन। पर्थ कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में। ठीक है, और लंदन जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पड़ेगा, तो वहाँ जाने के लिए भैया सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है कि पर्थ से लो, पर्थ से बॉम्बे आओ, बॉम्बे से रोम जाओ, रोम से लंदन चले जाओ। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, 57 नंबर जो क्वेश्चन है जो दिख रहा होगा, ध्यान से देखो कि भैया हम लोग ये क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। एग्री करोगे ना? बिल्कुल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। इनमें से कौन सा लैंडलॉक कंट्री है भैया, तो भैया बोलिविया लैंडलॉक कंट्री है। कहाँ देखने को मिलता है हमको, साउथ अमेरिका में। ठीक है, बॉर्डर किससे है, ब्राज़ील नॉर्थ में देखने के लिए मिलेगा, ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट में ब्राज़ील में देखने को मिलेगा, पैराग्वे और अर्जेंटीना साउथ में देखने को मिलेगा, चिली पेरू वेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। है कि नहीं? गड़बड़ हो गया कि हम इसका मैप नहीं लगा करके दिखाएंगे तो तुरंत ही दिखा देते जितना हम बोल रहे हैं। है कि नहीं? मैप लगाने से थोड़ा सही चीज़ें आ जाती हैं, आसान हो जाती हैं, दिमाग में बैठता है कि हाँ हम कुछ तो विजुअल देखे थे। ठीक है, लेटर्स तो बहुत पढ़ते हैं, इतना लेटर्स पढ़े हैं आज तक कि क्या ही बोले। विथ रेफरेंस टू द बोर्नियो आइलैंड लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड से कौन सा बात सही है ये पूछ रहा है। इट डिवाइडेड इंटू 3 कंट्रीज़। बोर्नियो जो है 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। बिल्कुल, बोर्नियो आइलैंड 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया और तीसरा ब्रुनई। जब हम लोग आसियान कंट्री पढ़ते हैं ना तो हम लोग 10 कंट्री उसमें से याद करते हैं, उसमें से ये सारे आ ही जाते हैं। ठीक है,
इट हैज़ बिन फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनो डिपोजिशन। ये वॉल्केनो के डिपोजिशन से नहीं बढ़ा है, बल्कि कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इसका। और हम लोग देखे हैं कि भैया जब हिस्ट्री है इसका, तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक से बना है, कॉन्टिनेंटल कोलिजन से बना है, और कुछ सबडक्शन के वजह से बना है, ना करके वॉल्केनो से बना है। तो दूसरा बात गलत है, पहला बात सही है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी। ब्लैक सी के बैंक पे इनमें से कौन लोकेटेड नहीं देखने के लिए मिलेगा? A B C D, मतलब सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। ठीक है, तो सीरिया जो है तो वो नहीं देखने के लिए मिलेगा हमको ब्लैक सी के बैंक पे। ठीक है, ये नहीं देखने के लिए। बाकी तुर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, ये सारे मिलेंगे। ठीक है, मेरे पास ना क्या था, कुछ था लेकिन मैं लाया नहीं। ठीक है, छोड़ो, कभी दे देंगे बाद में। ठीक है, मतलब एक निमोनिक था, कैसे था, ऐसा शायद था, टी एंड बर्गर। ठीक है, टी एंड बर्गर। अब ब्लैक सी के पूरे नाम यहाँ आ जाएंगे टी एंड बर्गर से। तो टी से तुर्की, ठीक है, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, ठीक है, आर से रसिया, जी से जॉर्जिया, GE से जॉर्जिया, और आर से रोमानिया। ये सारे लगाते हैं ब्लैक सी से। तुर्की, जॉर्जिया, सीरिया नहीं आया नाम में कहीं। नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नोबी एंड कांटो जो है इनमें से कौन से कंट्री में लोकेटेड है? अरे भैया ये देखो तो कौन सा कंट्री दिख रहा है, ये हमको लग रहा है ये जापान दिख रहा है कि नहीं? तो नोबी, कांटो, ये सारे हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा भैया? सी में देखने के लिए मिलेगा। सी मतलब जापान, यहाँ सी में जापान लिखा हुआ है यार, जब तुम लोग भी हंसते हो। विद रेफरेंस टू द सोकोत्रा आइलैंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें सोकोत्रा आइलैंड से कौन सा बात सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, इट इज़ एन आइलैंड ऑफ द ओमान सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। भैया सोकोत्रा आइलैंड नॉट आइलैंड ऑफ ओमान, बल्कि ये जो है आइलैंड है किसका? येमन का। ठीक है, और वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको? इंडियन ओशियन में देखने के लिए मिलेगा। पहला गलत है। दूसरा को देखो, इट वॉज द डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन 2008। सोकोत्रा आइलैंड वॉज डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन 2008। बात बिल्कुल भी सही है। सोकोत्रा इसका यूनिक बायोडाइवर्सिटी और एंडेमिक स्पीसीज जैसे कि ड्रैगन ब्लड ट्रीज और सोकोत्रा स्टार्लिंग के वजह से इसको ऐसा यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो दूसरा बात सही है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आइलैंड इंडोनेशिया फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इंडोनेशिया जाओ, इंडोनेशिया में देखो कि भैया आइलैंड के करेक्ट सीक्वेंस बताओ, कहाँ से जाना है तुमको? वेस्ट से ईस्ट जाना है, मतलब कि इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, तो वेस्ट से ईस्ट जाना है। ठीक है, पढ़ लो। जावा, सुमात्रा, लोम्बोक है, बाली है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन दिख रहा है हमको? सुमात्रा दिख रहा है। जहाँ सुमात्रा है उसको रखो, बाकी सबको हटा दो। ठीक है, पहले हम दिख रहा है सुमात्रा के बाद क्या दिख रहा है? जावा दिख रहा है। ठीक है, जावा दोनों में है तो यहाँ तक रहने दो। ठीक है, अब तीसरा गेम पलट देगा। ठीक है, ये पीला वाला दिख रहा है जरा सा। ठीक है, ये क्या है? बाली है। लम्बोक जो है बाद में है उसके, तो भैया बाली है, तो भैया बी जो है वो सही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लम्बोक। ठीक है, ये है, ऐसे चलता है। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़े। 64 नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट द लोकेटेड इन द करेबियन सी। इनमें से कौन जो है करेबियन सी में लोकेटेड नहीं है? तो भैया यहाँ से ये जो मदिरा है ना, मदिरा, ये अपने को करेबियन सी में नहीं देखने के लिए मिलेगा, बल्कि ये हमको कहाँ देखने के लिए मिले मालूम? एटलांटिक ओशियन में देखने के लिए। जो कोस्ट है तुमको मोरक्को और पोर्टुगल का, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी ये ग्रेंडा हो गया, एंगुलिया हो गया, मॉन्टेस्ट्रेट हो गया, ये सारे जो है हमको कैरिबियन सी के आइलैंड है ये। ठीक है, ओके। ओके। अगर टारगेट शीट में देखो तो आज तक का 64 ही टारगेट था आज वाला में, लेकिन हम 5 क्वेश्चन ज़्यादा ही कर रहे हैं आगे। ठीक है, क्योंकि आज टाइम है थोड़ा सा 5-6 मिनट, और ज़्यादा इसमें समझा नहीं रहा ना, क्योंकि मेन तो बात यही है। ठीक है, डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलॉन्ग द विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट किस रीजन में मिलेगा भैया? साउथ वेस्ट रीजन, ऐसे ऑस्ट्रेलिया करते हैं हम लोग ड्रॉ। ठीक है, यहाँ इधर मिलेगा हमको साउथ वेस्टर्न रीजन में। ठीक है, डी।
ओके ओके ओके। सबसे ज़्यादा इजली मैप तो ऑस्ट्रेलिया का ही है, सबसे जल्दी ख़त्म भी हो जाता है मैप पढ़ो तो, उसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला भी होता नहीं है। 66 कंट्री है, इधर कैपिटल है, ठीक है, कंट्री है कैपिटल है, और बोल रहा है कि करेक्टली कौन मैच नहीं है, ठीक है। मोरक्को रबात पढ़ते ही है, ठीक है, रबात मोरक्को जो इधर देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ है, ठीक है। यहाँ हमको क्या क्या जो मोरक्को का जो मेन एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो क्या करता है, कैल्शियम फास्फोर्ट करता है, फॉस्फोरिक एसिड करता है, केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा करता है कि नहीं। ट्यूनीशिया का ट्यूनिस टी जैसा पढ़ते हैं अफ्रीका में, ऐसा हम लोग याद करते हैं कि टी जैसा दिख रहा है तो टी होते हैं। ट्यूनीशिया का ट्यूनिसिया जो है एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, फास्फोरिक एसिड एक्सपोर्ट करता है, फॉस्फेट्स करता है, ठीक है, फॉस्फोनेट्स करता है, ठीक है, स्क्रैप अल्मोनियम करता है, कहाँ करता है, इंडिया को करता है। अल्जीरिया जो है अल्जीरिया का अल्जीरियस, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम हो तो तुरंत ही याद हो जाएंगे, नहीं कि उसका जैसा नाम उसी का जैसा कैपिटल है कि नहीं। तो ये भी है, ठीक है। ये क्या एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो क्रूड और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस को और कैल्शियम फास्फेट को करता है। तो भैया ये सारे सही थे, गलत ये है कैप वर्दे। अभी हम लोग पढ़े थे अटलांटिक एशियन में, यहाँ पर कैप वर्दे बीच में ऐसा है ना, वो कह रहा है बमाको, ठीक है, कैपिटल उसका बमाको है। तो कैप वर्दे का जो कैपिटल है वो है पराया, ठीक है, पराया नहीं कर दिए है पराया, ठीक है, पराया का बर्थडे आइलैंड है, अटलांटिक ओशन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट पे देखने को मिलेगा, और इसका कैपिटल जो है वो क्या है, पराया, ठीक है, ओके। इन द स्वेज कैनाल द रीजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेक लाइंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, स्वेज कैनाल को देखो और एक करेक्ट ऑर्डर में लेक को अरेंज करो, ठीक है, किसे नॉर्थ से साउथ जाना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ जाना है, ऐसे ऐसे अरेंज करो, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जा करके, ठीक है, डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ऊपर में हमको मिलेगा लेक मंजला, देख रहे लेक मंजला, ठीक है, लेक मंजला, ये दोनों को हटा दो, ठीक है। उसके बाद हमको मिलेगा लेक तिम्सा ये लेक तिम्सा, ये ग्रेट बिटर नहीं है, सब खत्म हो गया, डी हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ग्रेट बिटर लेक, ये देखो ग्रेट बिटर लेक। चौथा है भैया लिटिल बिटर लेक, ठीक है, हो गया नॉर्थ साउथ अरेंज, ठीक है, आंसर हो गया डी। और क्या बोलना है इसमें, कुछ बोलना ही नहीं है, मैप में दिखा दिया और क्या, ठीक है, इसमें मैप से ही तो याद होता है, ऐसे रटते तो थोड़ी याद होता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस लोकेटेड एट प्रेजेंट 2019 में, उस वक्त का क्वेश्चन बोल रहा है, तो उस वक्त जो है कहला एट Which of the following places the Secretariat of the International Solar Alliance is located at present? कहाँ पर लोकेटेड है भैया, तो वो हमको सबसे पहले क्या गुरुग्राम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। Secretariat of the International Solar Alliance is located in गुरुग्राम इंडिया, ठीक है। इनॉग्रेट किया गया था 2016 में, किन के जरिए, अपने PM मोदी के जरिए, ठीक है कि नहीं, और फ्रांस का कुछ थे, ठीक है। टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज़ अ पार्ट ऑफ, टेलीग्राफिक प्लेट्यू किसका पार्ट है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू भैया ये जो पार्ट है वो अपने को मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक रीज का, टेलीग्राफिक इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक रीज, ठीक है, इसका पार्ट है। 70 का क्वेश्चन जो है ना अधूरा है, ये अधूरा है, आया ही नहीं है, ठीक है, ड्रॉ फॉर द न्यू पेज नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है, इसके ऑप्शन भी नहीं है, और एक ऑप्शन यहाँ और था वो भी कहीं हुए, ठीक है। खैर तो इसको हम लोग कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, है कि नहीं। आज बहुत जल्दी हो गया, आज कुछ ज़्यादा समझाना नहीं था, ठीक है, इसीलिए शायद जल्दी हो गया, 1 घंटा भी नहीं लगा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।